राज्य सरकार छात्रवृत्ति SC/ST वालों को बंद कर दिया है। जिस दलित समाज के विधायक को हम लोग जिताए हैं ना, तो उनको कॉलर पकड़ के वहीं पे पीटेंगे। अगर नहीं आवाज उठाइएगा तो हम लोग जबरदस्ती आप मुंह में हाथ डाल के आवाज निकालेंगे। हमारा छात्रवृत्ति बंद हो रहा है तो आप वहाँ पे मुंह देख रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम दलित का हितैषी हैं, और जब छात्रवृत्ति बंद होता है, आरक्षण पे बात होता है, दलितों की हत्या होती है, उस समय मौन रहते हो। तो मौन रहते हो तो यही दलित समाज तुमको जो कुर्सी में बैठाया है ना, गोद पकड़ के टांग के बिक देगा। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के में, और एक देखिए एक नया पोस्टर लगा है। इसमें लिखा हुआ है चौहरमल सेना सेवा दल मुफ्त शिक्षा केंद्र सत्य शोधक समाज दलित यूनिटी। इस संगठन का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और युवाओं को संगठित करना है। दलितों व महिलाओं के अधिकारों के लिए सदैव संपर्क व देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाली महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले। अब इन लोगों से जानेंगे इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है सो अपने समाज के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देते हैं। अच्छा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे जो है सो है सभी को हम लोग यहाँ पे बुला करके कॉपी किताब देते हैं और शिक्षा भी मुफ्त में देते हैं। टीचर हम लोग जो है सो बुलाते हैं अपने ही समाज के जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ पे जो है सो वो अपना टाइम देते हैं। और वो भी फ्री में टाइम देता है कि आप लोग उसको सैलरी देते हैं? सैलरी हम लोग जो है सो जो अपना बन पड़ता है हम लोग से सहयोग राशि हम लोग अपने पॉकेट से ही देते हैं। वो पढ़ाने वाले भी समाज सेवक ही होते हैं जी। इसको स्कूल को खोलने का क्या उद्देश्य है कि फ्री में एजुकेशन हम दें? जैसे हमारे समाज में बहुत से शिक्षा के अभाव में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग अपने इस दल के माध्यम से अपने गरीब दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाह रहे हैं। सब लोग SC/ST हैं? जी जी जी, हम लोग ST समाज से आते हैं। कब से दिमाग में ये बात आया कि फ्री में शिक्षा देना चाहिए अपने समाज को? देखिए हम लोग को ये बहुत 2-3 साल कोरोना काल में हम लोग इस सब का गठन किए थे, समझे ना। लेकिन हम लोग को बहुत पहले से जो मैट्रिक में हम पढ़े थे उस समय से हमको माइंड में था कि हम लोग को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसका रिजर्वेशन का मामला आता है तो इसमें पूरी तरह किसी भी क्षेत्र में फुलफिल नहीं हो पाता है। अच्छा। तो इसके तहत हम लोग ने यह इस दल का गठन किया ताकि हमारे समाज के लोग बच्चे पढ़ें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। यही मेरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल पासवान हुआ, और इस संस्था का बनाने का मुख्य उद्देश्य है अपने युवाओं को, अपने समाज को जागरूक करना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अमीरों के बच्चे हैं, खासकर जो फॉरवर्ड है स्वर्ण जाति के हैं, तो उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाते हैं, उसके बाद ट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारे दलित समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल का व्यवस्था तो आप लोग से छुपा नहीं है, तो उनको वहाँ सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। अभी पहला यहीं पे गर्दनी बाग रोड नंबर 1 में शुरू हुआ है। यहाँ पे घूम के देख लीजिए, पूरे के पूरे दलित समाज से लोग आते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महादलित, हम दलित महादलित हैं, दोनों हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुला के पढ़ाते हैं। जो 10th हैं उनको भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, और काउंसलिंग का भी काम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे समाज के लोग हैं, है ना, बड़े बड़े ओहदे पे हैं, तो वो लोग आते हैं, और जो हमारे समाज में जो इच्छुक व्यक्ति है, जो है ना, इच्छुक छात्र है, जो चाहता है कि हम पढ़ाई कर सकें, तो उनको बुलाकर उनको काउंसलिंग किया जाता है, आगे का मार्गदर्शन किया जाता है कि कैसे आप, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे आप नहीं बढ़िएगा, पूछिए क्या है, हम आपको बताते हैं। राज्य सरकार जो है ना छात्रवृत्ति SC/ST वालों को बंद कर दिया है देना। तक कैसे आप लोगों का बाल बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा और कलेक्टर बनेगा? तो ये राज्य सरकार के लिए हम लोग खुला चुनौती देते हैं, और साथ साथ जो हमारे समाज के जो विधायक हैं, है ना, उनको भी ये चुनौती देते हैं कि अगर वो सरकार से सवाल नहीं किए विधानसभा में कि क्यों बंद किया गया और छात्रवृत्ति क्यों बंद किया गया, और इसको अगर दोबारा चालू नहीं होता है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। और जिस दलित समाज के विधायक को हम लोग जिताए हैं ना, तो उनको कॉलर पकड़ के वहीं पे पीटेंगे। क्योंकि जब हमारा छात्रवृत्ति बंद हो रहा है तो आप वहाँ पे मुंह देख रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम दलित का हितैषी हैं, हम दलित के लिए काम करते हैं, और जब छात्रवृत्ति बंद होता है, आरक्षण पे बात होता है, दलितों की हत्या होती है, उस समय मौन रहते हो। तो मौन रहते हो तो यही दलित समाज तुमको जो कुर्सी में बैठाया है ना,
गोद पकड़ के टांग के बिक देगा। तुम्हारे से अच्छा होगा कि किसी और को बैठाया जाए, योग्य व्यक्ति को बैठाया जाए। मतलब क्या कठपुतली को क्यों बैठाएंगे? मतलब क्या चाहते हैं ये? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे दलित नेता हैं, जितने भी हाँ जितने भी रहें, कोई माने मतलब नहीं है कि आप क्या हैं। अगर नहीं आवाज़ उठाइएगा तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती आपके मुंह में हाथ डाल के आवाज़ निकालेंगे। आपका अगर सपना है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, तो आपके पास पैसे न रहेंगे तो छात्रवृत्ति भी तो बिहार सरकार ख़त्म कर दिया, आप कैसे बढ़िएगा आगे? तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो भी विधायक मंत्री बनते हैं ये मौन हो जाते हैं, आरक्षण पे लेके मौन हो जाते हैं, या छात्रवृत्ति के मामला आता है तो इसमें नहीं बोलते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि योग्य उम्मीदवार को हमारे समाज से आगे विधायक मंत्री अभी बने। क्या कीजिएगा? अभी तो छात्रवृत्ति बंद कर दिया। इसके लिए हमारा संगठन इसके लिए रोड पे उतरेगी, कब उतरेगी? पूरे जोर से अपना प्रदर्शन करके अपने समाज का हक दिलाएगी। क्या सरकार क्या चाहती है बताइए? ये एक बात है, सरकार चाहती है, तेजस्वी जी चाहते हैं कि हम 9वां फेल है जिस तरीक़ा से, मेरा बड़ा भाई इंटर फेल है जिस तरीक़ा से, पूरा दलित समाज को भी फेल करना चाहते हैं क्या? एकदम वो यही चाहते हैं। ये जो है दलित हितैषी सरकार नहीं है, इसी में जो है सो दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और हमारे संगठन के द्वारा जल्दी जो है सो हम लोग रोड पे उतरेंगे और अपने समाज के लिए जो हक और अधिकार के लिए हम लोग जो है सो जल्दी रोड पे संघर्ष करेंगे। छात्रवृत्ति पे अगर दलित के विधायक लोग अगर विधानसभा में अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम लोग जल्द ही जो है सो सत्ता पक्ष में जो भी दलित विधायक हैं उन सभी का जो सो पुतला दहन करके हम लोग रोड पे जल्दी उतरेंगे। चलिए, सत्ता पक्ष में जितने भी दलित विधायक हैं या मंत्री हैं उन सब के लिए चेतावनी है कि आप लोग समझ जाइए, और जो छात्रवृत्ति आपने ख़त्म करने की मांग उठाई है सरकार ने, उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और छात्रवृत्ति लागू किया जाए। क्योंकि हमारे समाज के लोग कम पैसे वाले होते हैं, तो ये लोग कैसे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन पाएंगे? तो और अगर आप नहीं करते हैं, ये लोग रोड पर उतरने की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने नया एक स्कूल भी खोला है जिसमें मुफ्त शिक्षा ये लोग दे रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।